वो लाखों करोड़ों लीटर पानी रोजाना बर्बाद कर देते हैं। एक-एक साइट पर 100-100 बोरवेल करके। आपने कहाँ से मन बनाया कि आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए? यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल जैसे नीचे गया, इसने मुझे झकझोरा। पहला सवाल सबके मन में यही जी, आता है कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, जी। तो आपने कहाँ से मन बनाया कि आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए, आपको आगे आना चाहिए? क्योंकि यूथ को देखा जाए तो यूथ आजकल इन चीज़ों हुँ, को एड्रेस करना भूल गया है बिल्कुल। लोग नहीं बिल्कुल। जाना चाहते इतना क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर लेंगे इस चीज़ के लिए? हुँ, तो आपने अकेले ने इस चीज़ का इनिशिएटिव हुँ, लिया और आप आज आगे आपने इतनी बड़ी-बड़ी जी। कीर्तिमान स्थापित की है। तो कैसे आपके मन में आया ये चीज़ें? ये ऐसा विषय है जिस पर अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में होगा। तो एक बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी है पूरी मानव सभ्यता के ऊपर। बट ये हो गई थोड़ी फिलॉसफिकल बात, लोगों को लगेगा कि ये तो सबको ही रियलाइज़ है कि भई समाज के सामने तमाम चुनौतियाँ हैं, ये है तो लेकिन आप क्यों आए इसमें? जहाँ तक मेरे जी। यहाँ आने का सवाल है, मैंने इस विषय पर जब काम करना शुरू किया, मेरा गाँव भी है ग्रेटर नोएडा में खेड़ी भनौता करके, जहाँ खेती-बाड़ी होती रही है, आज भी होती है बहुत हद तक। अब तो धीरे-धीरे अर्बनाइज़ेशन की वजह से हुँ, खेती कम होती जा रही है। तो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग पर्यावरण को और जी, बेहतर समझते हैं क्योंकि वो प्रकृति की गोद में रहते हैं। उनका 100% सर्वाइवल प्रकृति पर है, निर्भर है। बिल्कुल। तो किसान बैकग्राउंड होना, प्रकृति से जुड़ाव होना, ये एक वजह थी पर्यावरण को और गंभीरता से देखने की। लेकिन ऐसा कौन-सा ट्रिगर पॉइंट रहा, जो एकदम से 2010 में मुझे पर्यावरण के लिए आगे आना पड़ा? वो पॉइंट था, यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल जैसे नीचे जा रहा था। भूजल जिस तरह से बर्बाद हो रहा था, ये पॉइंट ऐसा था जिसने मुझे झकझोरा और मुझे प्रेरित किया। प्रेरित नहीं, एक तरह से धकेला, इसे धकेलना कहेंगे। प्रेरणा तो ये हुआ कि ठीक है आपने वॉलंटरी कुछ किया, कर दिया तो ठीक है, ना किया तो ठीक है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मुझे एक तरह से प्रकृति ने ही एक तरह से धकेला इसमें, क्योंकि जब मैं देख रहा था गाँवों में बोरवेल जो यूज़ होते हैं, समरसेबुल जो गाँव सेक्टर सभी में गाड़ियाँ धुलने के लिए, भूजल का जो दोहन हुँ, होता है, भैंस नहलाने के लिए जो 2 बाल्टी में नहला सकते हो आप, वहाँ पर 20 बाल्टी पानी वेस्ट हो रहा है, समरसेबुल और बोरवेल जो हुँ, पाइप होता है। तो आप देखते होंगे अपने आस-पास, तो इस पानी की बर्बादी ने हुँ, उसके दौरान ही 2010 के दौरान ही बिल्डर जिस तरह से भूजल का दोहन कर रहे थे। चलिए गाँवों में, घरों में, सेक्टरों में गाड़ी धुलना, भैंस नहलाना, ठीक है, एक बाल्टी की जगह 20 बाल्टी या 10 बाल्टी यूज़ हो रहा है, वेस्टेज हो रही है, नालियों में जा रहा है वो पानी। लेकिन बिल्डर्स की साइट पर जो ये हाई राइज सोसाइटीज बनी है, मॉल्स बने हैं, इनमें बेसमेंट खुदाई के लिए जो पानी की बर्बादी हुई है, हुँ, वो लाखों करोड़ों लीटर पानी रोजाना बर्बाद कर देते हैं। एक-एक साइट पर 100-100 बोरवेल करके और पानी को नाले में डालते थे। जो हजारों सालों में ग्राउंड वाटर टेबल डेवलप होती है, उसको वो लोग कुछ ही घंटों में बाहर निकालते थे। बिल्कुल। इसने मुझे झकझोरा और 2010 में स्कूल के दौरान ही, कॉलेज के में आने के दौरान ही मुझे ये प्रेरणा मिली कि नहीं, ये ज़रूरत है। ये कोई शौक नहीं, ये ज़रूरत है, पर्यावरण के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। तो